दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मथुरा शहर के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर है। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर बसा विश्व के प्राचीन शहरों में से एक मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये शहर रामायण काल से पूर्व भी अस्तित्व में था। मध्यकाल में इस शहर को कई बार उजाड़ा गया, लूटा गया और विध्वंस किया गया, परंतु ये शहर फिर से कई बार खड़ा हो गया। भारत की 7 प्राचीन नगरी अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में से एक है मथुरा। मथुरा में 500 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मथुरा इत्यादि। हरिवंश और विष्णु पुराण में मथुरा के विलास वैभव का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में यह सूरसेन देश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा गया है। लवणासुर मथुरा से लगभग 3.5 मील दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित रामायण में वर्णित मधुपुरी का राजा था, जिसे मधुबन ग्राम कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मधु दैत्य के नाम पर मथुरा का नाम मधुनगरी हुआ करता था। सतयुग में यहाँ पर मधु दैत्य का राज्य हुआ करता था। मधु दैत्य ने भगवान महादेव जी की तपस्या करके एक त्रिशूल प्राप्त किया था। भगवान महादेव ने त्रिशूल देते समय कहा था कि ये त्रिशूल जिसके पास जब तक रहेगा तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मधु दैत्य ने यह त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। लवणासुर ने त्रिशूल के बल पर पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया था। महामुनि भार्गव जी ने शत्रुघ्न को जानकारी दी थी कि लवणासुर जब मृग शिकार के लिए जाता है उस समय वह त्रिशूल को मंदिर में रखकर जाता है, अतः इसी समय उसका वध किया जा सकता है। महामुनि भार्गव के कहे अनुसार शत्रुघ्न ने मृग शिकार से लौटते समय लवणासुर का वध कर दिया। इसके बाद श्री शत्रुघ्न ने मधुबन जंगल काटकर मथुरा नगरी की स्थापना की। मथुरा नगरी में ही ध्रुव जी ने तप किया था और भगवान से ध्रुव स्थान प्राप्त किया था। लवणासुर ने राम के पूर्वज मानधाता यौवनाश्व चक्रवर्ती सूर्यवंशी सम्राट से उनका राज्य छीन लिया था, क्योंकि उसके पास भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल था। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से करीब 5123 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उस काल में मथुरा पर कंस का राज था। कंस के बाद मथुरा पर राजा उग्रसेन ने शासन किया। मथुरा के आसपास वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना आदि कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जो कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज ने मथुरा को मैथुरा नाम से संबोधित करके इसका उल्लेख किया है। 180 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच कुछ समय के लिए मथुरा पर ग्रीक के शासकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण बनाए रखा था। यवन राज्य शिलालेख के अनुसार 70 ईसा पूर्व तक ये नियंत्रण बना रहा। फिर इस पर सिथियन लोगों ने शासन किया। फिर राजा विक्रमादित्य के बाद ये क्षेत्र कुषाण और हूणों के शासन में रहा। राजा हर्षवर्धन के शासन तक ये शहर सुरक्षित रहा, इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मथुरा नगरी को मुख्य पहचान भगवान श्री कृष्ण के कारण ही मिली है। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार होने के कारण मथुरा नगरी को धार्मिक एवं ऐतिहासिक पहचान प्राप्त हुई। द्वापर युग में श्री कृष्ण के मामा कंस मथुरा के राजा थे। कंस के मथुरा में अधिक अत्याचार के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था। कंस ने आकाशवाणी के कारण अपनी बहन और बहनोई को जेल में बंद कर दिया था। आकाशवाणी में भविष्यवाणी हुई थी कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को बंदीगृह से मुक्त किया था। मथुरा नगरी में श्री कृष्ण ने दंतवक्र को मारा था। मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल गांव है, जिसे महावन भी कहते हैं। ये नंद बाबा और यशोदा जी का निवास स्थान हुआ करता था। गोकुल में ही वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी की पुत्री के साथ में बदला था। पूतना का वध गोकुल में ही हुआ था। मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदावन। नंद बाबा और यशोदा जी गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण के साथ वृंदावन आ गए थे।
श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में बहुत से असुरों का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को भी यहीं हराया था। केसी असुर को यहीं पर मारा था। बलराम जी ने धनुक और अन्य असुरों को भी यहीं पर मारा था। राधा और अन्य गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं क्रीड़ा किया करती थी। श्री कृष्ण ने रास लीला और वस्त्र छुपाने की लीला भी वृंदावन में ही की थी। तो दोस्तों, ये इतिहास था मथुरा का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।